सनातन मूल्यों में प्रेमचंद की आस्था। एक परिचित व्यक्ति ने यूट्यूब पर एक वीडियो लिंक भेजा। वीडियो के प्रारंभ में एक पोस्टर लगा था। उस पर लिखा था, क्या कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद हिंदूवादी थे? कौन उनकी विरासत को हड़पना चाहता है? वैसे तो यूट्यूबर के वीडियोज को गंभीरता से नहीं लेता है, लेकिन पोस्टर के प्रश्नों को देखकर जिज्ञासा हुई। देखा तो एक सब नाम धन्य आलोचकों से बातचीत की। सुनने के बाद स्पष्ट हुआ कि एक विशेष उद्देश्य से वीडियो बनाया गया है। इसी बातचीत में कई तथ्यात्मक गलतियां और झूठ पकड़ में आई। स्वयंभू आलोचकों ने कई बार प्रेमचंद के एक लेख, क्या हम वास्तव में राष्ट्रवादी हैं, को उद्धृत करते हुए राष्ट्रवादियों को कटघरे में खड़ा करने का यत्न किया। इस लेख के आधार पर यह साबित करने का प्रयास किया कि प्रेमचंद ने राष्ट्रवादियों को भला बुरा कहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रेमचंद ने यह लेख 1934 में आरंभ में लिखा था। उनका यह लेख स्वतंत्र रूप से नहीं लिखा गया था, बल्कि भारत पत्रिका में ज्योति प्रसाद निर्मल के लिखे गए लेख को प्रतिक्रिया में था। यह ठीक की है कि उस लेख में प्रेमचंद ने जाति व्यवस्था की आलोचना की और एक जाति मुक्त समाज की बात की। प्रेमचंद ने उस लेख में ज्योति प्रकाश निर्मल को केंद्र में रखकर उनको ब्राह्मणवादी बताया। यह भी माना गया कि उनकी कहानियों की कई ब्राह्मण संपादकों ने प्रकाशित किया, जिनमें वे संपादक रमाशंकर अवस्थी, सरस्वती के संपादक देवदत्त शुक्ल, माधुरी के संपादक रूपनारायण पांडे, विशाल भारत के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी आदि प्रमुख हैं। प्रेमचंद अपने इसी लेख में हिंदू समाज को पाखंड और अंधविश्वास से मुक्त कराने की बात प्रमुखता से कहते हैं, लेकिन कहीं भी राष्ट्रवादियों की आलोचना नहीं करते। वह उन राष्ट्रवादियों की आलोचना करते जो पाखंड और कर्मकांड को प्रश्रय देता है। इस लेख में वह कहते हैं कि मुरब्बत में पढ़कर आदमी अपने धार्मिक विश्वास को नहीं छोड़ सकता। कुल मिलाकर जिस लेख को आलोचक माने जाने वाले व्यक्ति अपने तर्कों का आधार बना रहे हैं, उसका संदर्भ अलग है। खैर, वामपंथी आलोचकों की यही प्रवृत्ति रही, संदर्भ से हटकर तथ्यों को प्रस्तुत करने की। आलोचक होने के दम में इस बात में एक सफ़ेद झूठ परोसा गया। एक किस्सा सुनाया गया कि कल्याण पत्रिका और हनुमान प्रसाद पोद्दार से संबंधित है। कहा गया कि प्रेमचंद धर्म को लेकर इतने सचेत थे कि जब कल्याण पत्रिका के संपादक प्रकाशक हनुमान प्रसाद पोद्दार ने प्रेम से कहा कि हमारी पत्रिका में सारे बड़े साहित्यकार लिख रहे हैं, सारे बड़े लेखक लिख रहे हैं, तो आपने कभी तक क्यों नहीं लेख नहीं दिया? तो प्रेमचंद ने कहा कि आपको तो धार्मिक पत्रिका है, आपका तो धार्मिक पत्रिका है। इस धार्मिक पत्रिका में मेरा लिखने का स्थान नहीं बनता। समझ में नहीं आता कि मैं किस विषय पर लिखूं, क्योंकि यह हिंदू धर्म पर केंद्रित पत्रिका है। अब जरा स्वयं को विद्वान मानने और मनवाने की जिद करने वाले इस व्यक्ति की वाई कहानी की पड़ताल करते हैं। वह किस्से के मार्फत बताते हैं कि प्रेमचंद के हनुमान प्रसाद पोद्दार की धार्मिक पत्रिका कल्याण में लिखने से मना कर दिया था। कथित आलोचकों जी ने अगर कोई प्रमाण मांगा जाएगा तो वह कागज मांगने की बात करके उपहास उड़ा सकते हैं। हम ही कल प्रमाण देते हैं कि 1931 में प्रकाशित कल्याण के कृष्णवंश में प्रेमचंद का एक लेख प्रखर। इस लेख में शीर्षक श्री कृष्ण भावी जगत कल्याण का यह विशेषांक कालांतर में पुस्तककार प्रकाशित हुआ। इस लेख में प्रेमचंद ने भगवान श्री कृष्ण को कर्मयोग के जन्मदाता के रूप में संसार का उद्धारकर्ता माना। वह लिखते हैं कि यूरोप में अपनी परंपरागत संस्कृति के अनुसार स्वार्थ को मिटाने का प्रयत्न किया और कर रहा है। समष्टिवादी और बोल्शेविज्म उनके वह नए आविष्कार हैं जिनमें वे संसार का युगांतर कर देना चाहते हैं। उनके समाज का आदर्श उसके आगे जारी भी ना सकता था, किंतु आत्मवादी भारत इससे संतुष्ट होने वाला नहीं। ये वे प्रमाण है जिससे स्वयंभू आलोचकों का सफ़ेद झूठ सामने आता है। प्रेमचंद को लेकर इस बातचीत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संधियों इन शब्दों को बार बार कहा कि प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता दोनों ही आरोप लगाते हैं। इन आरोपों के कोई तथ्य नहीं, बगैर किसी तैयारी के साक्षात्कार किया गया है। ऐसे व्यक्ति को मंच
दिया गया जो झूठ का प्रचारक बन सके। प्रेमचंद न केवल कल्याण के अपने लेख बल्कि एक अन्य लेख स्वराज्य के फायदे में भी लिखा है। अंग्रेजी जाति का प्रधान गुण पराक्रम है, फ्रांसीसियों का प्रधान गुण स्वतंत्र प्रेम, उसी भांति भारत का प्रधान गुण धर्म परायण है। हमारे जीवन का मुख्य आधार धर्म था। हमारा जीवन धर्म के सूत्र में बंधा हुआ था, लेकिन पश्चिमी विचारकों के असर से हमारा धर्म का सर्वनाश हुआ जाता है। हमारा वर्तमान धर्म मिटता जाता है। हम अपनी विद्या को भूलते जाते हैं। हिंदू मुसलमान के संबंध पर बात करते हुए प्रेमचंद ने इस तरह से पेश किया जैसे उनको मुसलमानों से बहुत प्रेम था। इसे भी परखते हैं। आपने मुंशी दयानंद निगम के 1 दिसंबर 1915 प्रेम की एक पत्रिका जिनमें एक अंश अरब अब लिखने की मकसद अभ्यास भी कहा उर्दू में अब गुजर नहीं। ये मालूम होता है कि बालमुकुंद गुप्त मरहूम की तरह मैं भी हिंदी लेखकों में ज़िंदगी सिर्फ खर्च कर दूंगा। उर्दू नबीसी में किस हिंदू को फौज लाभ हुआ तो मुझे हो जाएगा। इससे प्रेमचंद आहत मन का पता चलता है। प्रेमचंद के साथ बेईमानियों की एक लंबी सूची हद तो हो गई जब उनके कालकजी उपन्यास गोदान का नाम ही बदल दिया गया। पंडित जनार्दन जहादूज ने अपनी पुस्तक प्रेमचंद के उपन्यास कला में स्पष्ट किया कि प्रेमचंद अपने उपन्यास का नाम गोदान रखा था। द्विज जी के कहने पर उनका नाम गोदान किया गया। गोदान 1936 सरस्वती प्रेस बनारस और हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बम्बई अब मुंबई में प्रकाशित हुआ था। गोदान कब और कैसे गोदान बन गया उस पर चर्चा होनी चाहिए। बेईमानी आलोचकों ने सोचा कि क्यों न उनके उपन्यास का नाम ही बदल दिया जाए ताकि मन मार्फिक विमर्श चलाने में सुविधा हो जाए। ऐसा ही हुआ। अगर गोदान या गोदान के आलोक में इस उपन्यास को देखेंगे तो उसकी पूरी व्याख्या ही बदल जाएगी। वस्तुतः प्रेमचंद पूरे तौर पर एक धार्मिक हिंदू लेखक थे जो अपने धर्म में व्याप्त कुरीतियों पर निरंतर अपनी लेखनी के माध्यम प्रहार करते थे। इस धार पर उन्होंने न तो कम्युनिस्टी बनाया जा सकता और न ही नास्तिक। हाँ, झूठे किस्से सुनाकर भ्रम जरूर फैलाया जा सकता है। पीढ़ियों तक प्रेमचंद के पाठकों को बहला सकते हैं। प्रेमचंद के धार्मिक आस्था और धर्मप्रायता को संदिग्ध कर उसका कम्युनिस्ट बताने का झूठा उपक्रम चला सकते हैं, पर यह सच अधिक देर तक नहीं टिकता।